आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित विषय के अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं अध्याय 3 का पहले प्रश्न क्या है। ये देखिए, ये आप लिख लें, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। जैसे 48 है, इसके गुणनखंड ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 6 8 12 24 48। इसी प्रकार 20 के 1 2 4 5 10 20। अब अगला है ये 12 16 और 18 के लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो ये 12 के गुणा जो होगा ये 16 की ये 18 की ये, और 12 16 18 का लघुत्तम हो गया 144। अब ये देखिए 16 28 का महत्तम समावर्तक है ना, 16 और 28 का। ये 16 के गुणनखंड निकाले, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार 2। 28 के निकाले, ये इन दोनों में से 16 और 28 का 2 गुणा 2 जो मिल रहा है वो, जैसे ये दोनों, इसमें ये दोनों जोड़े और ये दोनों जोड़े। अब इसके बाद कोई जोड़े नहीं बन रहा है तो 2 दूनी 4, ये महत्तम हो गया। अब हम आते हैं ये प्रश्न क्रमांक हमारा, ये प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संपूर्ण संख्या, तो इसका उत्तर हो गया ए 6 है, और ये घेरा भी पूरा भर दिया सर्कल। अब दूसरा है 36 के गुणनखंडों की संख्या है, तो ये देखिए विकल्प है डी सही है 9, तो इसमें ये डी वाला घेरा सर्कल भरना है हमें। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इसका सही उत्तर है सी, तो ये सी वाला सर्कल भरना है, 2 है इसकी छोटी। चौथा है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियाँ बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफी शेष ना बचे। तो देखिए इसका सही उत्तर है ए 0, तो ये वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना और ये वाला जो घेरा है उसको सर्कल को भरना है। पांचवा प्रश्न है, एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। उन मकानों की संख्या बताइए जिन पर संख्या 18 गुणनखंड वाले नंबर अंकित हैं हों। तो इसका ये सही उत्तर है 6 सी, तो ये सी वाला सर्कल भरना है। अब अगला आते हैं प्रश्न क्रमांक 6, नीचे देकर प्रश्न को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, संख्या 7 के प्रथम 5 गुणा जी लिखिए। तो ये देखिए 7 के 5 गुणा जो होगा 7 दूनी 14, एक तो 7 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 24, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 15 35, ये 5 गुणा जो होगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 7 है, एक दूध वाला 2 घरों में क्रमशः 1/2 लीटर एवं 2/1/2 लीटर दूध देता है। बताइए वह बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग करे कि दोनों घरों में एक ही मापक बर्तन से दूध माप कर दे सके। तो इसका देखिए 3 और 5 महत्तम समवर्तक 1, 2 और 2 का महत्तम समवर्तक 2, तो 3/2 और 5/2 का महत्तम समवर्तक हो जाएगा 1/2। अब अगला प्रश्न है 8वां, 24 के सभी गुणनखंडों की को लिखिए। ये देखिए 24 के सभी गुणनखंड, 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8 ये 24, 4 6 24। इस प्रकार 24 के सभी गुणनखंड 1 2 3 4 6 12 24 हो गए। ये हमारा उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम 9वां, 3 बिस्कुटों के ब्रांड XYZ के पैकेटों के क्रमशः 12 15 तथा 21 बिस्कुट हैं। कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है, उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो देखिए हल है, ये लघुत्तम निकाला इसमें से 3 का भाग दिया, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 7 21।
अब इनमें किसी में भी भाग नहीं जा रहा, तो ये 3 4 5 7 आ गया, तो ये महत्तम हो गया 3। अगला प्रश्न है 10वां। किसी हाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1125 सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर, 375 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप सके। तो ये देखिए इसका लघुत्तम निकाला, महत्तम 3 से दिया पहले, फिर 5 से ये आ गए, ये 75, 3 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 75, तो वह फीता सबसे लंबा 75 होगा। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 11। एक ग्राहक दुकानदार को 100 रुपये के भुगतान के लिए 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोटों का उपयोग करता है। 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ₹5 के 2 नोट और ₹10 के 2 नोट देगा, ये उत्तर है। अब अगला प्रश्न है 12वां। संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्या हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी योगों ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हल है, अभाज्य संख्याओं के योग में इस प्रकार से हैं: 13 और 31 और 37 और 73 और 79 और 97। ठीक है, ये आप इसको लिख लें। अगला प्रश्न है 13वां। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे। तो ये देखिए 12, 18, 30 को हमने लघुत्तम 2 से पहले भाग देंगे, 2 × 12, 2 9 18, 2 5 15 धाम के 15 दूनी 30 पर 3 से देंगे, 3 दूनी 3 तिरका 9, सॉरी 2 × क्या आएगा, 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है, 2 से दिया, 2 तिया से, सॉरी यहाँ पर ये 2 आएगा, ये जो है 2 तिया 6। ठीक है, पर ये 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 5 15 और यहाँ पर ये 2 डबल आएगा। ठीक है, ये 2 आएगा, इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36, 36 और 5, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, तो ये 270 आ गया। ठीक है, ये तो सही है। अब अगला है 14वां। दैनिक जीवन से संबंधित लघुत्तम एवं महत्तम, लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त का एक उदाहरण दीजिए एवं दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। हल है, यदि 3 व्यक्ति क्रमशः 2 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर दूध लेते हैं तो ऐसा बर्तन जिससे तीनों को दूध दिया जा सके, इसके लिए इन तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्त करते हैं, लेकिन पूरे दूध को रखने के लिए बर्तन की धारिता लघुत्तम समावर्त से ज्ञात करते हैं। अब अगला है 15वां, यह आखिरी प्रश्न है। किन्हीं 3 संख्याओं के लिए एक लघुत्तम समावर्त से संबंधित प्रश्न बनाइए जिनके लघुत्तम समावर्त में तीनों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो ये देखिए प्रत्येक दशा में, ये देखिए 2 से देंगे, 3 आखिरी में 3 से, तो ये 24 + 3 ये हो जाए। तो अध्याय ये प्रश्न क्रमांक 15 के संपन्न होने के साथ ही हमारा अध्याय 3 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप हमारे लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें। धन्यवाद।